आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, व्लादिमीर पुतिन ने धमकी दे दी है, बहुत चिंताजनक है दोस्तों। और आप मान के चलिए कि व्लादिमीर पुतिन रुकने वाले हैं नहीं। व्लादिमीर पुतिन ने साफ साफ बोल दिया है कि हम अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में चेंज करेंगे और हम हमला करने वाले हैं। तो इसके रेपरकशंस क्या होंगे मैं आपको बताऊंगा। मेरे सामने बीबीसी का आर्टिकल है और एक एक चीज हम डिकोड करेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, साइकोलॉजी ऑफ अट्रैक्शन 280 रुपए का कोर्स से 3 दिन बचे हैं। मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। क्लास शुरू होने में फिर हम डिस्काउंट भी खत्म कर देंगे। तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है और अट्रैक्शन कूपन कोड यूज करें। कमाल हो जाएगा, क्योंकि आप एक लेवल ऊपर चले जाओगे। साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मयूरिका दास ये सब चीजें आपको बताएंगे। 29 सितंबर से लाइव क्लासेस शुरू हो रही हैं। तो व्लादिमीर पुतिन ने यह बोला है कि देखिए, एक अगर कोई देश है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है, अब उसको दूसरा देश सपोर्ट कर रहा है जिसके पास वो न्यूक्लियर स्टेट है, प्रॉपर न्यूक्लियर वेपन्स है, तो उस केस में पता क्या होने वाला है? उस केस में हम रुकने वाले नहीं हैं। मतलब उस केस में हम न्यूक्लियर वेपन यूज करेंगे। जैसे अमेरिका, यूरोप, फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका ये सपोर्ट कर रहा है यूक्रेन को। ये तीनों न्यूक्लियर स्टेट है। रशिया जो है वो भी एक न्यूक्लियर स्टेट है। अभी हालत क्या है कि रशिया में प्रॉब्लम्स यूक्रेन ने कर दी हैं। मैंने आपको एक बताया था, लेक्चर लिया था कि पिछले महीने 1000 के करीब यूक्रेनियन सैनिक रशिया में घुस गए थे। ठीक है, एयर स्ट्राइक्स का खतरा बढ़ता जा रहा है रशिया के ऊपर, यह साफ साफ दिखा रहा है। और व्लादिमीर पुतिन जो है, हालांकि इससे पहले जब से वॉर शुरू हुआ है 2 साल से, व्लादिमीर पुतिन कई बार कह चुके हैं, ठीक है, कि हम हमला कर देंगे, हमला कर देंगे। लेकिन इस बार ये सीरियस है। ये नहीं कह रहे हमला करेंगे, ये कह रहे कि हम न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन चेंज करेंगे। अब आप एक चीज समझिए कि यही बहुत ही डेंजरस है। क्यों डेंजरस है मैं आपको बताता हूं। यहां पे करना क्या होता है? कुछ नहीं, बस आपको कानून चेंज करना है। क्योंकि आपको जस्टिफाई करना है ना दुनिया को कि आपने कर कैसे दिया, वरना तो आपके ऊपर सैंक्शंस लग जाएंगे। हो सकता है दुनिया आपके ऊपर हमला कर दे, तो यू नीड टू जस्टिफाई योरसेल्फ, राइट? भाई आप भी अगर मान लीजिए कोई काम करते हो तो आप उसको जस्टिफाई करते हो परिवार वालों को, है ना, कि भाई ये परिवार की रीत चली आ रही थी, हमने आप लोगों के लिए, तो कुछ नॉर्म्स है। तो अभी रशिया की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है, हर देश की है, लेकिन ज्यादातर देश यही मानते हैं कि हम पहले हमला नहीं करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको करना क्या है? आपको न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन चेंज करनी है। बस एक बार आपने न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन चेंज कर दी, फिर आप हमला कर सकते हो। तो रशिया बहुत ही टैक्टिकली चल रहा है। ये नहीं कह रहे हम हमला करेंगे, ये कह रहे हैं कि न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन ही चेंज कर देंगे। और एक बार न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन चेंज हो गई तो फिर रशिया आराम से बम मार देगा। और अगर एक बार न्यूक्लियर बम गिरा तो पूरी दुनिया मरेगी। 1985 चेरनोबिल में हमने यही देखा। 1985 में रशियंस दुनिया के सबसे बड़े नेशनलिस्ट हैं। कमाल, चाइना की तरह नहीं है ये जो गीदड़ भपकिया देंगे। रशियन बहुत डेंजरस लोग हैं। चेरनोबिल में जब मलबा हटाना था, न्यूक्लियर वेस्ट, कोयले की खदान से लेकर आए थे आदमियों को, और उन 250-300 आदमियों को बोला एक भी नहीं बचेगा, तुम सब मरोगे। क्या उसके बावजूद तुम अपने देश के लिए काम करोगे? सब मान गए और कोई नहीं बचा, क्योंकि न्यूक्लियर रेडिएशन थी, वो हटाना था। और एक बार रेडिएशन ने आपको पकड़ लिया, आप मरोगे ही मरोगे। तो हमको ये समझना है कि इट वॉज वेरी वेरी डेंजरस। इट इज वेरी वेरी डेंजरस जो व्लादिमीर पुतिन बोल रहे हैं। क्या रशियन साथ देंगे? दे भी सकते। मैंने क्या बताया, नेशनलिस्ट लोग हैं ये लोग। कूट कूट के राष्ट्रवाद भरा है। वॉर कब रुकेगा? मुझे लगता है रुकेगा 6-7 महीने में। लेकिन फिलहाल तो अभी कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। रशिया, देखिए, यूक्रेन एक न्यूक्लियर स्टेट है नहीं और यूक्रेन को कभी न्यूक्लियर वेपन तो मिलेगी नहीं। हालांकि ये अलग बात है कि यूक्रेन में ही न्यूक्लियर प्लांट्स थे बहुत सारे जो रशिया यूज करता था। लेकिन फिलहाल तो रशिया इस समय फ्रंट फुट पे है। तो पुतिन ने यही बोला है कि ये जो आप कर रहे हो, जो वेस्ट कर रहा है, न्यूक्लियर सेबर रैटलिंग, है ना, कि आप सपोर्ट कर रहे हो, भर भर के आप वेपन्स दे रहे हो यूक्रेन को, बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हो। क्योंकि रशिया ने कई बार वार्न किया है। पहले यूक्रेन को किया कि तुम नेटो में नहीं जाओगे, वो नेटो के करीब आ गए। क्योंकि भाई फिर आज अमेरिका इतना ताकतवर कि उसके मिलिट्री बेसिस, सिर्फ भारत ही एक ऐसा देश है जहां पे अमेरिका के, या जो अमेरिका के दुश्मन है, जहां मिलिट्री बेस नहीं है। वरना अमेरिका को हर जगह मिलिट्री बेस चाहिए, हर जगह। हेनरी किसिंगर ने बोला था, अभी उनकी बहुत शानदार किताब में पढ़ रहा हूं, डिप्लोमैट, पढ़िए, बहुत बढ़िया, कि भाई देखिए, अमेरिका से दुश्मनी करना डेंजरस है, लेकिन अमेरिका से दोस्ती करना फेटल है ना। तो ये समझिए कि अमेरिका किसी का दोस्त नहीं है।
तो मिलिट्री बेसिस, अब अगर मान लीजिए कि यूक्रेन नेटो का मेंबर हो जाता है तो अमेरिका की फौजें खड़ी हो जाती यूक्रेन में आके, रशिया बॉर्डर कॉम्प्रोमाइज हो जाता। तो रशिया ही कह रहा था तुम हमारे साथ हो, हमारे साथ रहो, हमने तुमको सब कुछ दिया, तुमको प्रॉब्लम क्या है? यूक्रेन मान नहीं रहा था। यूक्रेन ने कहा कि हम अलग देश है, हमारी अपनी रणनीति है, तुमको क्या प्रॉब्लम है? तो रशिया ने वार्न किया, यूक्रेन ने तोड़ा, रशिया ने हमला किया, रशिया ने हमला करने के बाद भी वार्निंग दी, सब तोड़ा यूक्रेन ने। अमेरिका से मदद की, यूरोप, हर किसी ने यहां पे यूक्रेन की मदद की। और मदद करते करते हम ये देख रहे हैं कि आज जो यूक्रेन है वो, पहले तो ऐसा लगा कि 5-6 एक हफ्ते के अंदर अंदर युद्ध खत्म हो जाएगा। सपोर्ट इतना मिला पूरी दुनिया से कि नहीं हुआ ये, और वो युद्ध अभी तक चल रहा है। यूक्रेन इस समय ऑफेंसिव पे है, यूक्रेन आगे बढ़ के हमले कर रहे हैं। ये युद्ध खत्म नहीं हुआ गुरु। देखिए, अमेरिका तो चाहता है कि पूरी दुनिया में युद्ध हो, उनकी जो 5 कंपनीज है वो पूरी दुनिया में वेपन्स भेजेंगी, वो कभी चाहेगा ही नहीं युद्ध खत्म हो। अमेरिका तो पूरी दुनिया में पलीता सुलगाता रहता है, क्योंकि उसको पता है कि अगर युद्ध होगा तभी तो हमारे हथियार बिकेंगे। वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 में दोनों को हथियार बेच रहा था, इधर भी बेच रहा था, उधर भी बेच रहा था, ठीक है ना, दोनों पार्टीज को। तो अमेरिका का तो वो कैरेक्टर है। तो अब यहां इस समय 2 बड़े युद्ध, इजराइल हमास और यहां पे रशिया यूक्रेन, तो लो वेपन यूक्रेन बढ़िया है। अगर तुम मान लो कि अगर तुम हमको पैसा नहीं दे सकते, टेरिटरी दे दो, वही तो हमको चाहिए। और चाहिए क्या? पैसे की कमी नहीं है, जमीन ही की कीमत है गुरु। पैसा वैसा वो तो उसकी वैल्यू आज है कल नहीं है, जमीन ये वैल्यू है, इसकी हमेशा रहेगी, समझ रहे हो? तो इसीलिए जमीन के लिए झगड़े हैं। तो अब यही है, यहां पे ये बोला है कि जैसे बहुत लोगों ने, न्यूक्लियर डॉक्टर ने उसने कंडीशन सेट की है, ठीक है, कि हम न्यूक्लियर वेपन्स कब यूज करेंगे, लेकिन अगर कुछ ऐसा सिनारियो होता है जिसकी वजह से हमको चीजें बदलनी पड़े तो हम बदलेंगे और हम हमला कर सकते हैं। तो थ्रेट, एज अ थ्रेट इसको एज अ लिया जा रहा है, राइट। और अभी तो फिलहाल, अब देखिए, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की कह रही तो न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग है, ये तो फर्जी बातें बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। व्लादिमीर पुतिन इस तरीके की बातें करते रहते हैं, लेकिन व्लादिमीर पुतिन इस तरीके की बातें करते तो रहते हैं, लेकिन वो काम भी ऐसा कर देते हैं। तो मेरे ख्याल में ये थ्रेट है और ये डेंजरस है, ये इट इज। क्योंकि देखिए, अब रशिया सीधा सीधा ये बोल रहा है कि हम न्यूक्लियर वेपन का यूज करेंगे, तुमको जो उखाड़ना है उखाड़ लो। तो ये इसीलिए चिंताजनक है क्योंकि न्यूक्लियर वेपन पूरी दुनिया पे असर डालेगा, पूरी दुनिया पे, भारत पे भी असर होगा इसका, याद रखिए। तो उन्होंने साफ साफ संकेत दे दिए कि हम अब न्यूक्लियर वेपन यूज करने से पीछे नहीं हटने वाले। तो इसीलिए समझना होगा और कुछ ना कुछ करके दुश्मनी बुला के दोनों को बैठाएं, सीज फायर करवाएं, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। बाकी जो भी होगा हम आपको बताएंगे। थैंक यू सो मच।